जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं फुलेरा दोज की। आज बात कर लेते हैं 12 मार्च दिन मंगलवार की। ये फुलेरा दोज कब मनाए, क्यों मनाए, और इसके साथ साथ इस दिन राधा रानी और कान्हा जी का श्रृंगार कैसे करें, और इसके साथ साथ महा उपाय बताऊंगी गुलाबी एक धागे का। चलिए आज की वीडियो में सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ फुलेरा दोज की। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की जो द्वितीय तिथि है उसको फुलेरा दोज मनाई जाती है और ये दिन मंगलवार और 12 मार्च को रहेगी। फुलेरा दोज का नाम फुलेरा दोज क्यों पड़ा और इस दिन हम क्या करें? इस दिन राधा रानी और कान्हा जी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का जो फूलों से श्रृंगार करता है उसके तो बस जीवन की बल्ले बल्ले हो जाती है। उसके जीवन में तो खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं, बहार ही आ जाती है। और ये बहारों का ही मौसम है और बहार का ही ये त्योहार है। कहा जाता है कि आज के दिन से ही, यानी कि फुलेरा दोज से ब्रज से लेकर मथुरा तक और पूरे देश में होली की शुरुआत हो जाती है। आज के दिन से अब जो लोग ब्रज के आसपास रहते हैं, ब्रज धाम में रहते हैं या ब्रज धाम के आसपास रहते हैं या कि वृंदावन रहते हैं या कि मथुरा रहते हैं, उनको तो मैं क्या ही बोलूं। उनका तो जीवन मान लो बस, आप ऐसा लगता है कि वो तो जैसे स्वर्ग में रहते हैं। लेकिन हम लोग भी अगर राधा रानी और कृष्ण जी के प्रेम में रहते हैं तो हम भी स्वर्ग में ही रहते हैं। तो इस तरह से भाव आपके होने चाहिए। तो राधा रानी और कान्हा जी का फूलों से श्रृंगार करें, माखन मिश्री का भोग लगाएं, उनको पीले फूल, खास तौर से पीले फूल अर्पित करें। मैं एक फुलेरा दोज की छोटी सी आपको कथा भी बता देती हूँ, फिर मैं आप उपाय की ओर भी चलूंगी। लेकिन सारी चीजें ही महत्वपूर्ण है। कोई कार्य आप करते हैं, आपको आज लग रहा होगा मैंने क्यों फूल वूल पहने हैं, क्योंकि मन प्रफुल्लित है फुलेरा दोज को लेकर, तो इसलिए। तो एक छोटी सी कथा बताऊं कि एक समय की बात है जब भगवान कृष्ण बहुत अधिक राधा जी से मिलने नहीं आ पाते थे। तो राधा जी एक दिन बहुत उदास हो गई। उदास होकर वो बैठी तो उनके उदास होने से पूरी प्रकृति उदास हो गई, यानी फूल मुरझाने लगे, पेड़ मुरझाने लगे। तो ये देखकर कृष्ण जी को चिंता हुई और वो लौटकर राधा रानी के पास आए। कृष्ण जी को देखकर राधा रानी खिल उठी, प्रसन्न हो गई। जब राधा रानी प्रसन्न होंगी तो फूल मुस्कुराने लगे, पेड़ पौधे मुस्कुराने लगे। तो कान्हा जी ने वही जब सुंदर सुंदर फूल उपवन में लगे थे तो एक पीले रंग का जो फूल है उसको ऐसे तोड़ा और राधा रानी जी के ऊपर फेंक दिया। फिर राधा जी ने भी एक फूल तोड़ा और कान्हा जी के ऊपर फेंक दिया। फिर तो सब प्रसन्न हो गए। गोपियों ने फूल तोड़ तोड़ कर एक दूसरे के ऊपर फेंकने शुरू कर दिए। तभी से फूलों की होली की शुरुआत हो गई। और कहा जाता है वृंदावन में, बरसाने में, ब्रज धाम में, जहां भी हो या अपने घर में फुलेरा दोज के दिन आप अपने घर में थोड़े से फूल जरूर लाइएगा। भगवान राधा और कृष्ण का श्रृंगार करेंगे। संभव हुआ तो मेरे पास इतने सुंदर सुंदर राधा कृष्ण हैं, बिल्कुल जुगल सरकार की जोड़ी है मेरे पास। मैं उनका फूलों से श्रृंगार करूंगी तो मैं आपको वीडियो जरूर दे दूंगी उस दिन। संभव हुआ तो दे दूंगी, करूंगी तो जरूर, संभव हुआ तो जरूर दे दूंगी। अगर आपके घर में राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी है तो तब भी आप उनका फूलों से श्रृंगार कर लीजिएगा। और अगर नहीं है तो मंदिर में जाकर करिएगा। एक माला लीजिएगा और एक माला दोनों के कंठ में संयुक्त रूप से पहनाइएगा, पीले फूलों की, है ना। वैसे तो कहा जाता है 7 प्रकार के फूल अगर जो आप अर्पित करते हैं आज के दिन राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी को, तो आपकी 7 प्रकार की इच्छा पूरी होती है। आपके 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। आपके 7 जन्म तक आपके घर में कभी अन्न धन खुशहाली की कमी नहीं होती है। जो 7 प्रकार के फूल अर्पित करता है उसमें गुलाब भी हो सकता है, कमल भी हो सकता है, गेंदा भी हो सकता है, चमेली भी हो सकती है, चंपा भी हो सकती है, और डेजी, जो जो भी फ्लावर आपके पास है वो सारे फूल हो सकते हैं। कोई भी ले लीजिए। नहीं हो तो 7 पीले फूल तो जरूर से जरूर ले लीजिएगा। अब इसके बाद क्या करना है? अब आपने फूलों से श्रृंगार भी कर दिया, उनको शहद चढ़ा दिया, उनको माखन मिश्री का भोग लगा दिया। फुलेरा दोज के दिन तो वास्तव में अनसूत साया होता है। इसमें कोई मुहूर्त देखने की जरूरत ही नहीं है। आप इस दिन बेफिक्र होकर कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, मांगलिक कार्य कर सकते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। विवाह कर सकते हैं, मुंडन संस्कार कर सकते हैं, फिर आप उद्घाटन कर सकते हैं, फिर इसके साथ साथ आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। आप बिल्कुल फ्री हैं, पूरे दिन शुभ मुहूर्त है। तो अब हम बात यहाँ पर कर रहे थे कि फूलों से आपने श्रृंगार कर लिया, शहद का भोग लगा दिया, या फिर आपने उनको माखन मिश्री का भोग लगा दिया, बांसुरी अर्पित कर दी, मोर पंख अर्पित कर दिए, क्योंकि वो तो भगवान का सबके प्रिय है। खास तौर से आज फूलों का दिन है। मैं फिर बता रही हूँ, फूलों का दिन है। फूल बेफिक्र होकर खूब अर्पित करिए, खूब खुशबू अपने घर में भी छिड़किए, भगवान जी को भी सुगंध लगाइए। और
ये वाले कार्य आप कर लीजिए। अब बात कर लेती हूँ एक महा उपाय की। जिनके जीवन में बहुत सारे कष्ट हो, विवाह नहीं हो रहा हो, वैवाहिक जीवन बहुत सुख में नहीं जा रहा हो, पति पत्नी के बीच में अनबन चल रही हो, धन का अभाव चल रहा हो, अनेकों समस्याएं जिनके जीवन में आ रही हो, वो इस कार्य को करें कि सिर से लेकर पैर तक का एक गुलाबी रंग का एक धागा ले लीजिएगा, सिर से लेकर पैर तक लंबा, ठीक है। और उसको 2 बार, 2 तार, सिर्फ 2 तार करने हैं, ठीक है, 2 तार। अब गुलाबी रंग का धागा बाजार में खूब आराम से रील मिलती है, रील कहते हैं जिनसे कपड़े स्टिच करते हैं, खूब आराम से हर कलर की मिलती है, तो गुलाबी मिल ही जाएगा। इसलिए एक्सक्यूज नहीं कि गुलाबी धागा ना मिले तो क्या करें, गुलाबी धागा ही चाहिए, ठीक है। सिर से लेकर पैर तक का आपने गुलाबी धागे को नाप लिया 2 बार, उसे इकट्ठा कर लिया, ठीक है। उसको ऐसे ऐसे करके आपने 7 राउंड दे दिए। हो सकता है आपके 7 राउंड पूरे हो ही जाएंगे वैसे, ठीक है। 7 राउंड देने के बाद फिर आपने उसको राधा रानी के चरणों में रख देना है। गुलाबी रंग का धागा 7 बार दो। अब देखिए, सिर से लेके पैर तक 1 बार नापा, फिर सिर से लेके पैर तक उसे डबल नाप लिया, जितना आपने नापा उसको डबल कर लीजिए। उसे डबल करने के बाद 7 बार आप उसको राउंड दे लीजिए, ठीक है। 7 राउंड दे लिए तो एक गोला सा बना लिया, 7 राउंड का आपने सर्कल सा बन गया। वो आपको राधा रानी के चरणों में अर्पित करना है। गुलाबी रंग की एक सुंदर सी चुन्नी लेकर आइएगा। वैसे तो माता रानी को आप लाल रंग की चुन्नी चढ़ाते हैं, ठीक है। गुलाबी रंग की एक सुंदर सी, चाहे छोटी सी ही लाइए, पिंक कलर की चुन्नी मिल जाएगी, खूब आराम से मिल जाएगी, ठीक है। और नहीं मिले तो कोई सुंदर सा सैटिन का कपड़ा ले आइएगा, नेट ले आइएगा और उस पर गोटा लगाकर बना लीजिएगा। अगर जीवन को खुशहाल बनाना है, जीवन में प्रेम बढ़ाना है, पैसा बढ़ाना है और बरकत बढ़ानी है, तो फिर ये कार्य तो करना पड़ेगा। तो गुलाबी रंग की एक चुन्नी लीजिएगा, वो माता रानी को, राधा रानी को पहना दीजिएगा। गुलाबी रंग का धागा जो आपने अपना सिर से पैर तक का नापा है, 2 बार, उसको 7 बार फोल्ड करा है, उस धागे को सीधे हाथ में रखिएगा। जो भी आपकी विश हो वो बोल दीजिएगा। सारी विश पूरी होंगी, राधा रानी के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। अलबेली सरकार अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इस तरह से करके देखिए। फुलेरा दोएज का बहुत बड़ा दिन है, इस दिन को खाली मत जाने देना और इस दिन इस कार्य को जरूर कर लेना। क्या ना करें इसको हर वीडियो में आपको बताती हूँ, ऑलमोस्ट आपको पता ही है। अगर जब भी आप किसी भी चीज के रिगार्डिंग उपाय करते हैं तो सात्विक भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए, किसी की निंदा चुगली बुराई नहीं करनी चाहिए, प्रसन्नचित रहना चाहिए। जो भी आप उपाय कर रहे हैं उससे संबंधित जो भी पूजा मंत्र जाप है उसका मनी मन आपको स्मरण करना चाहिए। बाकी परिवार कुछ भी करे, जिसने उपाय करा है वो थोड़ा सा सावधान रहे, तो जो आपके उपाय होते हैं वो फलीभूत हो जाते हैं। तो इसलिए फुलेरा दोज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो बताया गया वो आप जरूर कर लीजिएगा। खूब अपने घर में फूल रखिएगा, सुगंधित रखिएगा। मैंने कहा ना, छोटे से थोड़े से फूल लाकर उनको तोड़ लीजिएगा और उस दिन जरूर फूलों से होली खेलिएगा। अपने घर के मंदिर में आप सभी भगवान के समक्ष थोड़े 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 फूल रखिएगा, उनके साथ फूलों की होली खेलिएगा। फिर तो आपके जीवन में बाहर ही बाहर आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद